गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। पीछे देख लीजिए, बज रहा है कि नहीं? पीछे बज रहा है। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री जनक जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में भगवान वेदव्यास जी ने उग्रसेन जी से
सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति का वर्णन किया, उसके बाद भक्ति की महिमा का वर्णन किया, संतों की भक्तों की महिमा का विवेचन किया, और कल के संग में नित्य कर्म और पूजा विधि का वर्णन कर रहे थे। आगे भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल उठ करके क्या करें? बोले अथ स्नात्वा च कृत्वा च नित्य नैमित्तिकीं क्रियां पंचवर्ण समायुक्ते शुद्धे स्थंडिल मंडले। प्रातः काल स्नान करके और अपने नित्य कर्म को संपादित करके, अर्थात संध्या वंदन आदि जो उसका नित्य का कर्म है, नित्य का जप आदि कर्म है, उसको संपादित करके उसके बाद फिर क्या करें? बोले एक सुंदर वेदी बनावे, स्थंडिल वेदी बनावे, एक वेदी का निर्माण करे। जैसे श्री रामार्चन में एक वेदी बना के तैयार करते हैं, बस वही ऐसे ही विधि वर्णन कर रहे हैं यहाँ भी एक वेदी के रूप में। और कहते हैं उस वेदी को कैसे बनावे? द्वात्रिंशद्दल संयुक्तम कर्णिका केसरोज्ज्वलम विधाय कमलम स्थाप्यम विधिवद्वेद सूक्ति भी। 32 दल का युक्त एक कमल बनावे उस वेदिका पर। ये जो वर्णन किया जा रहा है ये कोई नई विधि नहीं है। जैसे शिव संहिता में रामार्चन की विधि विद्यमान थी, लेकिन समय के प्रभाव से धीरे धीरे प्रायः जो है एक तरह से लुप्त ही हो गई थी। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व श्री जानकी घाट वाले महाराज जी ने कृपा करके उसको पुनः से प्रकट किया, नई पुस्तक उसकी अलग से निकाल करके, और रामार्चन की विधि जो है पुनः प्रकाशित हो गई और प्रारंभ हो गई। ऐसे ही श्री कृष्णार्चन की ये विधि है, जैसे रामार्चन की वो विधि है, ऐसे ये श्री कृष्णार्चन की विधि है। अभी ये प्रचलित में नहीं आ पाई है, यद्यपि ये विधि पूर्व से चल रही थी, लेकिन अब बीच में कालांतर से लोप हो गई है एक तरह से, और ये विधि प्रायः नहीं चल पा रही है। अब इसको भी कोई ऐसे ही पुस्तकाकार छपा करके उसकी विधि प्रचलित कर दे, एक बार करके दिखा दे, तो ये विधि भी चालू हो जाएगी। हाँ, जैसे रामार्चन विधि वहाँ वर्णित है, ऐसे ही ये कृष्णार्चन विधि है। अंतर बस थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। वहाँ जो है श्री राम जी के परिकरों का आवाहन पूजन है, यहाँ श्री कृष्ण के परिकरों का आवाहन पूजन है। वहाँ जो है 21 कोष्ठ का यंत्र है, और यहाँ एक उस वेदिका के ऊपर एक कमल का आकार बनाना है, और उस पर जो है 32 दल होने चाहिए उस कमल में। इस तरह से उसकी विधि का वर्णन किया गया है, उसी का यहाँ विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं उस 32 दल वाला कमल केसर कर्णिका से युक्त तैयार करे। और कर्णिकायाम न्यसेद राजन हरे सिंहासनम शुभम तत्र राधाम रमाम स्थाप्य भूदेवी विरजाम तथा। उस 32 दल वाले सिंहासन पर बीच में जो कर्णिका का स्थान है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करे, और साथ में श्री राधा जी, श्री रमा जी, भूदेवी और विरजा जी। जैसे श्री राम जी बीच में ही विराजते हैं चारों ओर से परिकर, ऐसे यहाँ भी श्री कृष्ण जो है बीच में उस कर्णिका के स्थान पर विराजेंगे। और वहाँ श्री राम जी एक पत्नी व्रत धारण किए थे, इसलिए केवल सीता जी विराजती हैं। और यहाँ जो है श्री कृष्ण के साथ राधा जी, रमा जी, भूदेवी और विरजा जी, इनको भी जो है श्री कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित करे पूजन के लिए। ये विधि है उसकी। और जो वो चारों तरफ दल हैं, उनमें जो है तन्मध्ये तथाष्टदल मध्ये तु राधिकाष्ट सखी शुभा
ततोष्टदलमध्ये तु श्रीकृष्णस्य सखा सखीन्। कहते हैं उसमें जो 32 दल के जो कमल हैं उनमें 8 दलों पर तो श्री राधा जी की 8 सखियां विराजमान होंगी आवाहन करके, और 8 दलों पर श्री कृष्ण के सखा उनका आवाहन करके उनको विराजमान करे। और इसके बाद ये माने 8 दल अंदर रहेंगे, उसमें सखियां विराजेंगी, फिर उसके बाहर 8 दल उसको जो है उसमें श्री कृष्ण के सखा विराजेंगे, और फिर बचा 16 दल उसके बाहर रहेगा। वो 16 दल में कहते हैं उसमें कौन रहेगा, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उसमें जो है 16 दल पर तथा 16 पर्णेषु सखीनाम च द्वयम द्वयम, 2-2 सखियां सभी 16 दल पर उन पर विराजमान हों, अर्थात 16 दल पर 2-2 सखियां, अर्थात 32 सखियां ये हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है कमल के समीप में, कमल के समीप में क्या करे, बोले कमलस्य च पार्श्वेषु शंखम चक्रम गदाम तथा पद्मम च नंदकम सार्गम बाणास्य मुसलम हलम। शंख, चक्र, गदा, पद्म, नंदक नाम की खड्ग, सारंग, धनुष, बाण, मूसल, हल, कौस्तुभ मणि, बनमाला, श्रीवत्स, नीलांबर, पीतांबर, बंसी और बेंत, इन सबको, क्योंकि ये सब भगवान के पार्षद ही हैं, सब चैतन्य हैं, ये सब चैतन्य हैं, और इनको आवाहन करके इनको स्थापित करे। और फिर ततः पार्श्वे सुतालांकम गरुडांकम रथम तथा सुमतिम दारुकम सूतम गरुड़म कुमुदम तथा। और इसके पार्श्व भाग में तालध्वज और गरुणध्वज से युक्त भगवान का दिव्य रथ। तालध्वज रथ किसका है, श्री बलराम जी का, और गरुणध्वज रथ किसका है, श्री कृष्ण का। कहते हैं रथ और बलराम जी के वो सारथी सुमति, और श्री कृष्ण के सारथी दारुक, और गरुण, कुमुद, नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, महाबल, कुमुदाक्ष और बल, इनको स्थापित करे। ये सब उसी कमल कर्णिका के चारों ओर जो है इन सब की स्थापना की जाती है। और इसी प्रकार से जो है 10 दिशाओं में बाकी कौन स्थापित होंगे, जैसे रामार्चा जी का सबसे बाहर वाला जो कोष्ठक होता है उसमें क्या सब शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, इनका जो है क्रमशः आधी पूजन की विधि तो बाहर वाली समझ लीजिए वैसे ही है, खाली बीच वाला हिस्सा बदलेगा। जैसे रामार्चन जी में बाहर 3 भागों में कोष्ठक बन के, एक मध्य वाला, एक बीच वाला और एक बाहर वाला। तो बाहर वाले कोष्ठक में तो कोई विशेष अंतर ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ भी वही गौरी जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, भगवती दुर्गा, महालक्ष्मी, और नवग्रह, वरुण, षोडश मातृका, इन सब का जो है आवाहन करके इन सबको स्थापित करे। और इसके बाद कहते हैं इन सब का आवाहन करके सबको, और आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, यज्ञोपवीत, वस्त्र, चंदन, अक्षत, मधुपर्क, पुष्प, धूप, दीप, आभूषण, स्वादिष्ट नैवेद्य, आचमन आदि करा करके, नैवेद्य के बाद आचमन करा के तांबूल अर्पण करे, दक्षिणा अर्पण करे और प्रदक्षिणा करे, आरती करे, ये सब जो है सारी विधि है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही अंतर पड़ेगा, केवल
कुछ पार्षदों का अंतर पड़ जाएगा बस, बाकी लगभग विधि वही है। और कहते हैं आवाहन में आवाहने तु पुष्पाणि आसने तु कुशद्वयम। आवाहन करे तो पुष्प समर्पित कर दे, आवाहन में पुष्प का प्रयोग कर दे, आसन में 2 कुशा का प्रयोग कर दे, और पाद्य अर्घ आचमन का जो जल रहता है उसमें अलग अलग जो है जो पाद्य अर्घ आचमन की वस्तुएं हैं, जैसे पाद्य में श्याम दूर्वा और अपराजिता का प्रयोग करना है, और अर्घ के लिए सुंदर सुगंधित पुष्प युक्त जल रखना है, स्नान के लिए चंदन खस कपूर कुमकुम अगर आदि उसमें मिलाना है। और इस प्रकार से जो है मधुपर्क में आंवला एवं कमल डाल दे, थोड़ा सा आंवला उसमें डाल दे, जैसे दही का मधुपर्क बना के तैयार करते हैं, थोड़ा सा उसमें ताज़ा आंवला हो, नहीं तो आंवले का चूड़ ही थोड़ा मिला दे। और कमल थोड़ा, और धूप में अष्टगंध, दीप में जो है चाहे बत्ती का दीपक अथवा कपूर का दीपक प्रयोग कर ले। कहते हैं और भगवान के लिए पीले रंग का यज्ञोपवीत, वस्त्र में भी पीताम्बर, और आभूषण स्वर्ण के आभूषण जो भी सामर्थ्य के अनुसार माने भगवान को अर्पण कर सकता है। और गंध के स्थान में कुमकुम और चंदन का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं तुलसी मंजरी पुष्पे क्षते सुस्तु तंडुला नैवेद्ये तूरसा सच्चा भोगा नाना विधा मता। पुष्पों में वैसे जो पुष्प हों वो तो ठीक हैं, लेकिन विशेष करके तुलसी मंजरी पुष्प के रूप में अवश्य होनी चाहिए। तुलसी मंजरी हो, और जो भगवान को प्रिय पुष्प हैं जहाँ तक प्राप्त हो सकें तो ठीक है, और तुलसी अवश्य होनी चाहिए मंजरी सहित। और विभिन्न प्रकार के पकवान जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से जितना बना सके, और कहते हैं हो सके तो जो 6 प्रकार के रस कहे गए हैं भोजन के, वो 6 रस से युक्त भोजन हो, 4 प्रकार के भोजन हो, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य, तो अति उत्तम है। और फिर भोजन के और जल में बोले जल में गंगा जल हो, यमुना जल हो तो अति उत्तम है। किसी पवित्र नदी का जल भगवान को जल में माने भोग के साथ जल भी भगवान को गंगा जल यमुना जल आदि जो भी पवित्र नदी का जल हो उसको अर्पण करे भगवान को। और फिर बाद में जायफल और कंकोल मिश्रित जल से आचमन भगवान को करावे। उपाद्य अर्घाचमन की जो वस्तुएं आती हैं वो सब हर पूजा में लगभग वही काम आती हैं। पाद्य वस्तु, अर्घ वस्तु, आचमन वस्तु, स्नान वस्तु सब में वही काम आती हैं, तो वो भी बिल्कुल रामार्चा की जैसी ही है। और फिर उसके बाद जो है भगवान को तांबूले जाति तांबूले चोषणम तेला दक्षिणायां तुहाटकम प्रदक्षिणायां भ्रमणम घृतम नीराजने गवाम। भगवान को तांबूल अर्पण करे। तांबूल में पान है, विशेष करके अगर नहीं हो तो लौंग इलायची भगवान को अर्पण करे। जैसे तो संभव हो तो पान, लेकिन पान का मतलब आजकल जैसे आधुनिक बना देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। आजकल पान को लोग समझते हैं तम्बाकू वाला पान, पान ऐसा नहीं। भगवान के लिए पान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पान हो तो उसमें कत्था हल्का सा नाम मात्र का चूना, सुपारी हो तो थोड़ी सी, बाकी उसमें जो है लौंग है, इलायची है और सौंफ है, ये सब चीज़ें उसमें प्रयोग करे।
और जो है दक्षिणा में जो है उत्तम दक्षिणा तो ये है कि भगवान व्यास जी कहते हैं उत्तम तो ये है कि दक्षिणा के रूप में स्वर्ण प्रदान करे, स्वर्ण की कोई भी चीज़ दक्षिणा के रूप में, और नहीं तो अब वर्तमान के हिसाब से फिर जो धन के रूप में जो भी चलता है द्रव्य रुपया उसको प्रदान कर दे। और फिर जो है फिर प्रदक्षिणा, माने भगवान की परिक्रमा। और आरती के लिए कह रहे हैं, आरती के लिए दीप के लिए तो कर्पूर का भी प्रयोग कहा, कर्पूर से चल जाएगा दीप, लेकिन आरती के लिए कहते हैं गाय का घृत, उसी के घृत से, गाय के घृत से बनी हुई बत्ती से ही आरती करें। ऐसे आजकल ये नहीं कि चलो गए दुकान पे और कह दिया पूजा वाला घी दे दो और लेके चले आए और बत्ती डुबाए, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं प्रदक्षिणायाम भ्रमणम घृतम नीराजने गवाम, गवाम घृतम नीराजनम, गाय के घी से ही जो निर्मित बत्ती हो उसी से आरती करना है। इस बात का ध्यान रखें। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बत्ती मत रखिए आप, थोड़ी ही, 2 ही बत्ती, 1 बत्ती, कुछ भी रखिए, लेकिन कम से कम जो भी करिए पवित्र भाव से करिए। भगवान को नहीं वो है थोड़ा भोग लगाइए, लेकिन पवित्र जो हो वो भोग लगाइए। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और फिर प्रार्थनायाम हरेर भक्ति प्रेम लक्षण संयुता, और फिर भगवान की प्रार्थना करे, भगवान की प्रार्थना करे। प्रार्थना के नाम पर हो सके तो 1, 2, 4 श्लोक जो याद हो अपना प्रार्थना करके, और फिर साष्टांग प्रणाम करे भगवान को। और उसके बाद जो है प्रणाम करके तब फिर प्रसाद ग्रहण करे, दूसरे को वितरण करके। इस प्रकार से विधि है, बिल्कुल वही विधि है जैसे रामार्चा जी की विधि है, विशेष कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है, क्या? बाहर जितने लोकपाल, दिक्पाल, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ये सब गौरी गणेश आदि सब ज्यों के त्यों, बाहर वाले उसमें सब ज्यों के त्यों हैं। अंदर अंतर इतना ही है जैसे वहाँ सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, नल, नील, केसरी, जामवंत आदि का आवाहन है, वैसे यहाँ जो है बाहर के दल में भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की जो 32 सखियाँ हैं वो विराजेंगी, और अंदर के दल, अंदर के दल में जो है 8 सखियाँ विराजेंगी और 8 सखा विराजेंगे। बस अंतर इतना ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस केवल इसको जो है प्रयोग में प्रकट करने की ज़रूरत है, बाकी ये विधि पूर्व से विद्यमान है। अच्छा, और भी सुन लीजिए, जैसे श्री रामार्चन में जो है पूरे श्लोक भी भगवान शंकर जी ने वर्णन किए हैं कि कैसे किन श्लोकों से क्या चीज़ समर्पित करना है, वैसे ही यहाँ जो है भगवान वेद व्यास जी ने पूरे अलग अलग मंत्रों सब लिखे हैं उसके लिए, पूजन के लिए, कि किन मंत्रों से भगवान को क्या समर्पित करना है। यहाँ पूरा एक अध्याय में, जैसे वहाँ शिव संहिता के अनुसार एक अध्याय में रामार्चन में वर्णन है, वैसे ही यहाँ भी सब एक अध्याय में पूरा जो है आवाहन का मंत्र, आसन प्रदान करने का मंत्र, पाद्य का मंत्र, अर्घ का मंत्र, स्नान का मंत्र, मधुपर्क समर्पित करने का मंत्र, वस्त्र समर्पित करने का मंत्र,
यज्ञोपवीत समर्पित करने का मंत्र, आभूषण समर्पित करने का, गंध समर्पित करने का और अक्षत समर्पित, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, आचमन, तांबूल, दक्षिणा, नीराजन माने आरती, प्रणाम, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, सब का यहाँ मंत्र दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। स्तुति सब कुछ यहाँ पूरा एक तरफ से वर्णन है। तो इन्हीं मंत्रों से भगवान का जो है पूजन कर दे। अब वो तो मंत्र जो है पूजन के मंत्र हैं, उनको बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूजन के काम में आते हैं समर्पित करते समय सब चीज़। कुछ कहते हैं इस प्रकार से भगवान का पूजन करे और यही है श्री कृष्णार्चन विधि। जैसे श्री रामार्चन विधि बिल्कुल ज्यों की त्यों उसी तरह है ये श्री कृष्णार्चन विधि। और फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करके और कहते हैं फिर भगवान को प्रणाम करके उसके बाद फिर विधिवत हो सके समय निकाल करके भगवान के लिए कीर्तन भी करे। यहाँ कह रहे हैं करताल मृदंगाद्यै कीर्तनम कारयेद् बुधा नृत्यन्ति श्री हरेरग्राग्रे भक्त्या वही प्रेम विह्वला। भगवान के लिए बढ़िया घड़ी घंट आदि लेकर के, करताल लेकर के हो सके तो भगवान के लिए कीर्तन करे और भगवान की लीला कथा का गान करे। इस प्रकार से जो है कहते हैं जो एवं करोति श्री कृष्ण सेवाम यो लग्न मानसः प्रणमन्ति च तं राजन् देवता स्वर्ग संभवा। इस प्रकार से जो दत्त चित्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, देवता भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उनको प्रणाम करते हैं। सोऽपि राजेन्द्र नाकेऽपि पदं धृत्वा हरेर्जनः अन्ते याति परं धाम गोलोकं योगी दुर्लभम। कहते हैं इस प्रकार से जब करते हैं तो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त करके वे स्वर्ग का भी उल्लंघन करके भगवान के परम धाम जो योगियों को भी अभीष्ट है उस गोलोक धाम को वे अंत में प्रयाण करते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं इति श्री कृष्ण सेवाया विधानम वर्णितम मया चतुष्पदार्थदं नृणाम किं भूया श्रोतुमिच्छसि। इस प्रकार से हमने ये भगवान की सेवा पूजा का विधान वर्णन किया और ये मनुष्यों को चारों पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। और अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। सुन करके उग्रसेन जी ने कहा सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि त्वया श्री कृष्ण रूपिणा श्री कृष्ण पद्धति साक्षात् श्रुता वही विधिवन्मया। हे भगवान आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया अर्थात आपकी कृपा से अब मुझे इसका ज्ञान हो गया क्योंकि आपने विधिवत श्री कृष्ण पूजन की विधि श्री कृष्णार्चन की विधि हमसे वर्णन की। इसको सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु मुझे तो विचार लग रहा है कि ये संसार के प्राणियों की कैसी दशा है। अहो लोका महामूढ़ा लोभ मोह मदान्विता नाप्नुवन्ति हि वैराग्यम भजन्ति ना हरिम क्वचित्। ये मनुष्य के जीवन की कैसी मूर्खता है
कि मोह में, लोभ में, मद में इतना मतवाला हो जाता है कि इसी में पड़ा रहता है, भगवान का भजन नहीं करता। अब भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए उसके मन में कभी संसार के प्रति वैराग्य ही नहीं होता है। भगवत कृपा का आश्रय न होने के कारण, भगवत भजन को जीवन में न उतारने से प्रत्यक्ष रूप से देखता भी है कि ये संसार नाशवान है, दिन प्रतिदिन विनाश की ओर बढ़ रहा है। वो स्वयं भी देखता है कि हम भी प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको वैराग्य नहीं होता। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। हे प्रभु, ये मोह की शक्ति बड़ी अद्भुत है। कृपा करके बताइए ये मोह कैसे उत्पन्न होता है और इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताइए। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, यथाम्भसि प्राप्त मदो विधो स्वतः तत्प्रेक्ष्यते केवलमेव वेगतः तथा हि बिम्बः परमस्य मायया ममेत्यहं भावगते प्रवर्तते। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जैसे जल में अचानक जो है, जल यदि चंचल रहता है तो कई कई चंद्रमा दिखने लगते हैं जल में, जबकि कई चंद्रमा है नहीं, लेकिन जल की चंचलता के कारण उस जल में कई चंद्रमा का बोध होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कई चंद्रमा हैं, वास्तव में कई चंद्रमा नहीं है, फिर भी वो केवल जो है भ्रम के कारण वो दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में केवल प्रतिबिंब मात्र है, न वहाँ चंद्रमा है और एक भी चंद्रमा नहीं, कई चंद्रमा होना तो दूर की बात है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। ये जो कुछ भी है, ये अहंता ममता के रूप में अथवा संसार में जो कुछ भी जिसको हम अपना अथवा पराया मान रहे हैं, यह केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। बाकी देखा जाए वास्तव में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर जीव मुग्ध रहता है। और यही है माया, और इसमें मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न हो ले जाता है उसके भीतर। माया, काल, अंतःकरण और देह, ये चार चीज़ें, इनसे क्या हुआ? बोले गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, और इसी कोई सतोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, और उसी के अनुसार जीव प्रभावित रहता है और केवल भ्रम का जीवन जीता रहता है। जो वास्तविक है ही नहीं उसको वास्तविक समझ करके, जैसे कोई अत्यंत नन्हा सा बालक हो, छोटा सा बालक हो, और वो खेल रहा हो, जा कर के उसी के सामने एक दर्पण रख दीजिए, तो वो दर्पण को देखता है तो ये समझता है कि इसके भीतर कोई बालक है, और वह उसी के साथ खेलने की चेष्टा करता है। उस दर्पण पर हाथ मारता है कि इस बालक को हम पकड़ करके बाहर निकालें, इसके साथ खेलें हम, जबकि वास्तव में वो ये नहीं समझता कि जो दर्पण में दिख रहा है वास्तव में कोई बालक नहीं बल्कि उसी का अपना ही प्रतिबिंब है। ऐसे ही ये जीव की भी दशा यही हो रही है। जीव भी ये नहीं सोचता कि वास्तव में हम कुछ और नहीं, ये अनंतानंत जीव एकमात्र भगवान के प्रतिबिंब ही हैं, और
भगवान के सभी प्रतिबिंब हैं और फिर भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, एक दूसरे में अपने और पराये की भावना रख रहे हैं। ये क्या है? ये बोले यही मोह है और मोह के कारण ये हो रहा है। जैसे बालक मोह के कारण, अभी बाल बुद्धि है, वो जानता नहीं, उसको ज्ञान नहीं है और इस कारण से वो अपने ही प्रतिबिंब को समझता है कि ये कोई दूसरा बालक है। ऐसे ही भगवान के ही सभी जीव मात्र प्रतिबिंब हैं, सभी में एक ही आत्मा का प्रकाश है, लेकिन वो दूसरा समझ करके उसके साथ कभी खेलता है, किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, किसी से प्रेम करने का नाटक करने लगता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष करने का, शत्रुता करने का नाटक करने लगता है। वास्तविकता तो यही है कि राजन जगन्मोहमयम रजोमयम तमोमयम सत्वमयम तथा क्वचित मनोविलासम विकृतम च विभ्रमम विद्यास्विदम लोलमलात चक्रवत। ये सारा जगत मोहमय है, रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त है, अर्थात कूट कूट करके रजोगुण तमोगुण ही इसमें भरा है। सत्वगुण तो कभी कभी दिखता है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिखता है, अधिक तो रजोगुण और तमोगुण ही भरा हुआ है। और यदि देखा जाए तो यह भी केवल क्या है? ये बोले मनोविलासम विकृतम च विभ्रमम, यह भी एकमात्र मन का विलास है, बाकी कुछ भी नहीं है। मन की एक कल्पना है, मन का, जैसे स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में विभिन्न दृश्य देखते हैं। हम अमुक जगह गए थे, यहाँ गए, वहाँ गए, भोजन भी कर लिए और किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, मार दिया, अच्छा किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया या एक्सीडेंट हो गए, दुनिया भर का दृश्य देख लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? वास्तविकता में हम अपने बिस्तर पर पड़े हैं, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हमने देखा उसका एक अंश भी नहीं घटित हुआ। वो केवल क्या था? बोले एक मनोविलास था। ऐसे ही ये जो कुछ भी है ये भी एक मनोविलास मात्र है, ये भ्रम ही है, बाकी कुछ नहीं है। और इसी में जो है इदम करिष्यामि करोम्य भुवम ममेदमस्तीति च वेदमाब्रुवन्, ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ और इतना मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, ये तमाम प्रकार की भावनाएं अपने मन में संजो लेता है और संजो करके उसी को सत्य मान करके, और यद्यपि वो कुछ नहीं करता फिर भी जो है मन की भावनाओं के अनुसार ऐसे तमाम प्रकार के कुकल्पनाओं के आधार पर स्वयं अपने ही भीतर अहंकार को पोषित करता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, जबकि वास्तविकता करने की कुछ भी नहीं है उसकी। झूठे अहंकार का पोषण मात्र। कहते हैं अहम सुखी दुख युता सुहृजनो लोकस्त्वहंकार विमोहितो मता। और यही नहीं, कभी कभी जो है ये लोग मेरे हैं, ये मेरी सहायता करने वाले हैं, ये मुझसे विरोध करने वाले हैं, ऐसे ऐसे भी तमाम कल्पनाओं को अपने ही भीतर जन्म दे करके और उसी कल्पनाओं के माया चक्र में वो जीवन भर उलझ कर रह जाता है। वास्तविकता को नहीं पकड़ पाता। वास्तविकता क्या है? जो भगवान है, जो भगवान का भजन है, भगवान का नाम स्मरण, जो सत्य है उसको नहीं पकड़ पाता। पकड़ता क्या है? जो है ही नहीं। अंत में स्वीकार करता है क्या? राम नाम सत्य है। जीवन भर नहीं स्वीकार करता, अंत में स्वीकार करता है।
अंत में कोई नहीं कहता जगत सत्य है, ये संसार सत्य है। अंत में सब वही कहेंगे राम नाम सत्य है। यदि यही पहले से स्वीकार कर लें राम नाम सत्य है, तो फिर समस्या ही क्यों होगी? पहले से ही सुधार नहीं हो जाएगा? कबीरदास जी यही बात तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। यदि सुख में भी स्मरण करेगा तो दुख काहे को होए? दुख होगा ही नहीं फिर। उग्रसेन जी ने कहा, प्रभो बद में कृपया ब्रह्मण लक्षणम परमात्मना, कतिधा कवयः कृष्णं वदन्ति जपवर्त्मनि। उग्रसेन जी ने कहा, हे भगवान, कृपा पूर्वक मुझे परमात्मा के लक्षण सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए, और ये भी बताइए कि विद्वानों ने पूजा पद्धति में भगवान के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लक्षण कितने प्रकार के बताए हैं, हम जानना चाहते हैं। तब भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, सनातन स्यात्र न मृत्यु जन्मनि, न शोक मोह न जरायुवादयः, अहम मदो व्याधियुतो भयं सुखम शुचः क्षुधेक्षा चरतिर्न चाधयः। कहते हैं आपने भगवान के लक्षण पूछे हैं, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए भगवान सनातन है, अर्थात जिसका कोई आदि अंत नहीं है, और न मृत्यु जन्मनि, न उनकी कभी मृत्यु होती है न तो जन्म होता है। ऐसा नहीं कि नित्य धाम में ही, यहाँ भी सनातन स्यात्र न मृत्यु जन्मनि, अत्र यहाँ इस संसार में भी आते हैं तो भी न उनकी मृत्यु होती है न जन्म होता है। केवल बस लोगों को दिखता प्रतीत होता है कि इनका जन्म हुआ अथवा अब ये चले गए, इस संसार को छोड़ दिए। बाकी जो है न उनको उनकी का कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। और न शोक मोह, न उनको कभी किसी प्रकार का शोक मोह स्पर्श करता है। और न जरायुवादया, न तो कभी उनके जीवन में वृद्धावस्था आती है, न तो कभी जीवन में युवावस्था आती है। केवल दिखता है, संसार में अवतार लेकर के भी अगर आते हैं तो भी केवल बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था तक ही दिखती है। इससे अधिक कभी उनके जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं है। आजकल ये भी बहुत लोग कह देते हैं, अरे भगवान आए थे तो उनको दाढ़ी जमी होगी, ये सब बेमतलब की बात है। ऐसा कई प्रमाण हैं शास्त्रों में, एक नहीं ऐसे कई प्रमाण हैं कि जहाँ की ये स्पष्ट रूप से ये बात है कि भगवान हर अवस्था में नित्य किशोर ही रहे हैं। श्री राम जी के भी चरित्र में आया है, भगवान के परम धाम जाने के समय भी वहाँ किशोर अवस्था में वर्णन किया गया है भगवान को, क्योंकि उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता कभी। अब वो बात अलग है कि भगवान किसी ऋषि के रूप में अंशावतार, कलावतार लेकर के आते हैं, जैसे परशुराम हैं अवतार हैं, व्यास अवतार, कपिल अवतार, उन अवतारों की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार जब साक्षात भगवान आते हैं तो उनमें कभी जो है युवावस्था, वृद्धावस्था कभी आती नहीं है। ये बात समझ ली। यदि कोई कहता है तो ये एकमात्र भ्रामक बात कह रहा है, कहीं उसको कोई प्रमाण नहीं है, बेमतलब कि ऐसे ही भले कुछ भी आलाप है, लेकिन शास्त्रीय कोई इसका आधार नहीं है। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ भी यही बात प्रमाण आ रही है। स्वयं भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, न जरायुवादयः, उनमें न तो कभी जरावस्था अर्थात वृद्धावस्था आती है, न कभी युवावस्था होती है, नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं वे।
और अहम मदो व्याधियुतो भयम सुखम, न उनमें कोई अहंकार होता है, न मद होता है, न किसी प्रकार की व्याधि होती है, न भय होता है, न तो सुख ही होता है। आप कहेंगे सुख, हाँ, भगवान में सुख नहीं, सुख से परे आनंद स्वरूप है भगवान। सुख जहाँ होता है वहाँ दुख भी आता है, भगवान में सुख नहीं, आनंद है साक्षात भगवान। और शुचा शुभे क्षुधेक्षा न रतिर्न चाधय, किसी प्रकार की भगवान में क्षुधा पिपासा आदि, किसी प्रकार की कामना रति आदि, किसी प्रकार की मानसिक कोई व्याधि, ये सब भगवान में कुछ भी नहीं आते। ये तो भगवान केवल भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए भले ही कहीं लीला कर दें कि मैया मुझे मक्खन खिला दो, मुझे भूख लगी है, अथवा ये भक्तों पर कृपा करना उनका एक कारण है। बाकी जो है उनको सही में भूख ही उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन विकारों का। आत्मा निरीहो यतनु च सर्वगो नाहंकृति शुद्ध बलो गुणाश्रया स्वयं परो निष्कल आत्ममंगलो ज्ञानात्मको यो विदितो मुनीश्वरै। वास्तव में देखा जाए तो वे सर्वात्मा हैं। उनका जो देह प्रत्यक्ष दिखता है वह देह भी उनकी इच्छा मात्र से दिखता है। वास्तव में वो देह भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी पंचभूत से निर्मित देह हो या किसी प्राकृत पदार्थ से निर्मित, वहाँ कुछ भी नहीं। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वह भी पंचभूत से निर्मित नहीं होता है, वह भी सब कुछ दिव्य ही होता है। वे स्वयं आत्मा होते हैं, सर्वत्र उनकी गति है, अहंकार शून्य शुद्ध बल और संपूर्ण रूप से निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के अधिष्ठान भी हैं। देखिए अब यहाँ निर्गुण का तात्पर्य क्या है? निर्गुण माने हेय गुणों से रहित भगवान, जिनमें कोई हेय गुण माने निंदित गुण नहीं है, सभी सद्गुण ही सद्गुण हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं निर्गुण। और दूसरी बात इसलिए निर्गुण क्योंकि संसार गुणों में बंध जाता है और भगवान के ऊपर गुण प्रभाव नहीं दिखाते, भगवान के गुण अधीन रहते हैं। संसार की क्या क्या दशा है? थोड़ा सा भी किसी प्रकार का गुण आया तो उसी में अहंकार के मद में हो जाता है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब वो जबरदस्ती उसी गुण ने वास्तव में बांध लिया। गुण को उसने नहीं बांधा, गुणों ने ही उसको अपने अधीन कर लिया, बांध लिया। गुण माने रस्सी भी होता है जो बांधने का काम करे, लेकिन भगवान गुणों को अपने अधीन रखते हैं, गुण भगवान पर प्रभावी नहीं होते हैं, तात्पर्य है। और स्वयं परो निष्कल आत्ममंगलो ज्ञानात्मको यो विदितो मुनीश्वरई। कहते हैं स्वयं ये मंगल स्वरूप हैं और स्वयं भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान ही उनका साक्षात विग्रह है। अब ऐसे समझ लीजिए, अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें कभी अज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं यथा नभोग्नि पवनो न सज्जते घटेन काष्ठेन रजोभिरावृता तथा पुमान् सर्वगुणैश्च निर्मलो वर्णैर्यथा स्फटिकोपमोज्ज्वलः। ऐसे समझ लीजिए जैसे
पंच महाभूत हैं, इनमें देखिए आप, मिट्टी है, अभी मिट्टी के ऊपर कोई दूसरी चीज़ फेंकी, पानी ही फेंक दीजिए, तो पानी मिट्टी के ऊपर फेंकने से वो मिट्टी प्रभावित होगी क्योंकि गीली हो जाएगी। अथवा मिट्टी को पानी में फेंक दीजिए तो पानी भी प्रभावित हो जाएगा क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वायु में धूल उड़ गई तो वायु भी दूषित हो जाती है। अग्नि में जल डाल दीजिए तो जल पर भी अग्नि पर प्रभाव पड़ेगा, जल भी में अग्नि डाल दीजिए तो जल भी गर्म हो जाएगा, सब एक दूसरे पर प्रभावी होंगे। लेकिन आप बताइए, आप कोई पत्थर लेकर के आकाश में फेंक दीजिए तो क्या उस आकाश पर कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या उस पत्थर का, कि आकाश पर उससे चोट आ जाए, आकाश में उससे कोई विकार उत्पन्न हो जाए? अथवा आकाश में जल फेंक दीजिए, आकाश में उठा के अग्नि फेंक दीजिए, अथवा इतनी आंधी चले आकाश में, लेकिन फिर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है, आकाश सर्वदा निर्लिप्त रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, उस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान भी सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं, किसी चीज़ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधी बात है। अर्थात ये मायामल किसी भी प्रकार से उनको प्रभावित नहीं कर सकता। आकाश का कोई रंग नहीं हो सकता है, आप जल को रंग सकते हैं, मिट्टी को रंग सकते हैं, अग्नि का भी रंग जो है परिवर्तित कर देते हैं लोग आधुनिक उपकरणों से, लेकिन आकाश का कोई रंग परिवर्तित कर सकता है क्या? नहीं परिवर्तित कर सकता। अर्थात किसी भी चीज़ का आकाश पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ही भगवान के ऊपर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अथवा किसी भी माया के किसी विकार का, शोक मोह आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं वदन्ति केचिद् भुव कर्म कर्त्रेयत् कालं च केचिद् परमेव शोभनं केचिद् विचारं प्रवदन्ति यच्च तद् ब्रह्मेति वेदान्तविदो वदन्ति। कहते हैं उन्हीं को कुछ लोग कर्ता कहते हैं, उन्हीं को कुछ लोग कर्म कहते हैं, कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग उन्हीं को परम सुंदर कहते हैं, कुछ लोग विचार कहते हैं, उन्हीं को वेदांत ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन उनके अपने उस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कोई भी गुण उस परब्रह्म परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। माया, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि, महत तत्व उसको ग्रहण नहीं कर सकते। वो सब में होते हुए भी और सबसे पृथक, जैसे जल में चंद्रमा होते हुए भी जल से सर्वथा पृथक है चंद्रमा। जल में चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा है उसी प्रकार जल में है, कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी जल में चंद्रमा नहीं है। ऐसे ही ये शरीर में आत्मस्वरूप से उसका दर्शन होता है, लेकिन फिर भी वो देखा जाए तो शरीर से पृथक है, कण कण में विद्यमान होते हुए भी उससे सर्वथा पृथक है। यही परमात्मा की विशेषता है। कहते हैं उन्हीं को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा तत्व कहते हैं, उन्हीं को भगवान वासुदेव कहते हैं। वे ही श्रेष्ठतम हैं और उन्हीं का चिंतन करते हुए समस्त आसक्तियों को, मोह को छोड़ करके उन्हीं का चिंतन करते हुए अपने जीवन को बितावे, विचरण करे, तो स्वाभाविक रूप से जीव इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे एक ही जलपात्र में एक ही चंद्रमा अलग अलग बहुत से जलपात्र रख दीजिए तो सब में अलग अलग दृष्टिगोचर होता है।
एक ही अग्नि करोड़ों करोड़ों लकड़ियों में अलग अलग दृष्टिगोचर होती है, लेकिन अग्नि एक ही है। जल में दिखने वाला चंद्रमा भी एक ही है। उसी प्रकार से अनंतानंत जीवों में आत्मस्वरूप से प्रकाशित होने वाले परमात्मा भी एक ही हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है, वे अलग नहीं हैं। वे ही सब जीवों के बाहर, वे ही भीतर विराजमान रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में कब आएगी? बोले तभी समझ में आएगी। सूर्योदय नैष तमो विलीयते प्रदृश्यते वस्तु गृहे यथा जनई ज्ञानोदय ज्ञान तपः प्रलीयते संप्राप्यते ब्रह्म परम तनु तथा। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, और अंधकार नष्ट होते ही जो वस्तुएं हैं जिस रूप में अपने आप दिखने लगती हैं। अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई वस्तु नहीं दिख रही है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, और उसी में हम भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन सूर्योदय होते ही ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश होते ही ये सारा जगत उसका स्पष्ट स्वरूप दिखने लगेगा। अज्ञान अंधकार से जैसे ही जीव मुक्त होगा, वैसे ही अपने आप ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। केवल ज़रूरत इतनी ही है कि ये ज्ञान का प्रकाश उदय होने की। कहते हैं यथेन्द्रियाणाम च पृथक प्रवृत्तिर्नानेव तीर्थोर्ति गुणाश्रया परा एवं यनन्तस्य परस्य धाम तत्तथा मुनीनाम किल शास्त्र धर्म भी। कहते हैं जैसे इंद्रियों की प्रवृत्ति अलग अलग होती हैं, उनके विभिन्न जो है भेद अलग अलग होते हैं, विभिन्न विषयों में अलग अलग उनकी प्रतीति होती है। उसी प्रकार से एक ही भगवान अलग अलग ढंग से वे प्रतीत होते हैं, वास्तव में तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। अब कहेंगे कि अलग अलग भगवान प्रतीत क्यों होते हैं? भगवान जब एक ही हैं तो किसी को श्री राम रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को श्री कृष्ण रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को नृसिंह रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को वामन रूप। ये फिर क्या मतलब है? बोले ये केवल इसलिए कि भक्तों की भावनाएं जैसे होती हैं उसी अनुसार भगवान उसको दिखने लगते हैं। एक ही भगवान एक ही अवस्था में हैं। विचार ये बात, एक ही अवस्था में हैं, लेकिन वहीं पहुँचे तो मल्लों को मल्ल जैसे दिख रहे हैं, वहीं नंद बाबा बैठे हैं उनको अपने छोटे से बच्चे जैसे दिख रहे हैं, वसुदेव देवकी को छोटे छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं, वहीं स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, वहीं राजाओं को जो है श्रेष्ठ शासक के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग इसलिए दिखते हैं, अपनी अपनी भावना ही जो है अलग अलग दिखाती है। अरे भगवान तो अलग अलग दिखते हैं, भगवान की तो बात जाने दीजिए। एक व्यक्ति ही देखिए, सामान्य व्यक्ति जब अलग अलग दिख सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही घर में रहता है, कोई उसको पिताजी कह रहा है, कोई उसको बाबा कह रहा है, वो किसी का वो स्वयं पुत्र है, किसी का वो पति है, किसी का भाई है कि नहीं है? एक ही व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो है संबंध होने के कारण अलग अलग जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो भगवान है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए कहते हैं भगवान के इस परमात्मा स्वरूप को जो जान जाता है, अज्ञान अंधकार से जो मुक्त हो जाता है, वो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लेता है। फिर इस संसार चक्र से वो सहज में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने जो है
यहाँ सुनाया श्री उग्रसेन जी को ये विज्ञान खंड। नारद जी कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने ये जो विज्ञान खंड सुनाया ये मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्री गर्गाचार्य जी ने इसका वर्णन किया गर्ग संहिता में, और ये चतुर्पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले है। कहते हैं अब तक गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका, विश्वजित, बलभद्र और विज्ञान खंड, ये 9 खंडों का वर्णन हुआ। और ये 9 खंड कैसे, जैसे साहित्य के 9 रस होते हैं उसी प्रकार से 9 खंड, अथवा जैसे जो है ये 9 खंड करके जम्बू द्वीप के राजा आग्नेयद्र ने अपने 9 पुत्रों को विभाजन किया था। मानो ये 9, ऐसे समझ लीजिए ये 9 खंडों में विभक्त है। आप कहेंगे ये अगला खंड जो आ रहा है, ये अगला खंड तो एक तरह से परिशिष्ट भाग है। मुख्य जो है गर्ग संहिता यही 9 खंडों तक है। इसके बाद अगला हिस्सा जो वर्णन किया है ये पूरा अश्वमेध खंड, ये बाद में जो है इसको श्री गर्गाचार्य जी ने क्योंकि यहाँ 9 खंडों तक वो वर्णन किया जो श्री नारद जी ने जनक जी को सुनाया, और ये जो अगला खंड है, ये अगला खंड जो है श्री गर्गाचार्य जी ने श्री सौनकाद ऋषियों को अपने मुख से सुनाया था। तो श्री गर्गाचार्य जी ने सुनाया था तो उसको भी इसी में जोड़ दिया है। तो यहाँ तक 9 खंडों का जो है वर्णन किया, और इस 9 खंडों में कहते हैं इसका जो श्रवण करता है वो सब प्रकार से सुखी होता है। जो धनाढ्य राजा इसका, यदि कार्तिक महीने में इस गर्ग संहिता को कोई श्रवण करता है तो निश्चित रूप से यदि कोई राजा श्रवण करे तो वह चक्रवर्ती सम्राट होता है, और यदि कोई साधक इसका श्रवण करे तो उसकी साधना में वृद्धि होती है। यदि कोई वैश्य इसका श्रवण करे कार्तिक महीने में तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। यदि ब्राह्मण इसका श्रवण करे तो उसको वैदुष्य की प्राप्ति होती है, और यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति इसको श्रवण करे तो उसके मन के विकार दूर होते हैं। इस प्रकार से इसकी फलश्रुति वर्णन की गर्ग संहिता के इन 9 खंडों की। और कहते हैं यह गर्ग संहिता सब प्रकार से स्वर्ग, मोक्ष, भोग आदि सब कुछ प्रदान करने वाली है। नवसर्ग विसर्गाढ्याम सर्गभृत गर्ग संहिताम चतुर्वर्ग प्रदा मुक्ता गर्गो गर्गाचलम ययो। कहते हैं इस प्रकार से श्री गर्ग संहिता स्वर्ग मोक्ष सब प्रदान करने वाली है। और इस गर्ग संहिता का प्रतिपादन करने के बाद श्री गर्गाचार्य जी महाराज गर्गाचल को चले गए थे, अर्थात गर्ग पर्वत पर जा कर के वहाँ भगवान का भजन करने लगे थे। इस प्रकार से यहाँ ये विज्ञान खंड तक वर्णन किया। इसके आगे अश्वमेध खंड है, उसको अब आगे कल के ही प्रसंग में प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा बीच में जो है एक बात कह देते हैं। लाइट चली गई, थोड़ा जनरेटर चला दीजिए, क्योंकि वहीं के लोग आग्रह किए हैं जो पूछने के लिए, जो पूछे हैं उनको तो नहीं समाधान नहीं होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की। थोड़ा सा ये आग्रह किया गया कि जो है वहाँ जैसे जप करते रहते हैं, अधिकतर प्रायः लोगों का ये स्वभाव रहता है कि आचमन करना हुआ बीच में तो बाएं हाथ से ही आचमन कर लिया। तो ये थोड़ा सा एक बात ध्यान देने की है, बाएं हाथ से आचमन कभी नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से आचमन करने से वो आचमन से पवित्र नहीं हुए और अपवित्र हुए, क्योंकि बाएं हाथ से जो है वाम हस्ते नयत्तोयम तत्तोयम मदिरा समम, बाएं हाथ से पिया हुआ जल, किया हुआ आचमन वो मदिरा के तुल्य हो जाता है। अच्छा, फिर एक बात और जिज्ञासा की गई थी, उस दिन के प्रसंग में ध्यान होगा आप लोगों को, 2-3 दिन पहले यहाँ भगवान के मंदिर बनाने की बात आई थी। तो उसमें आया था कि जो है भगवान के मंदिर का श्री वेदव्यास भगवान ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनावे, उत्तर दिशा की ओर मुख रहे भगवान के मंदिर का। तो इसके संबंध में भी थोड़ा जिज्ञासा लोगों की है, तो उसको भी समन कर देते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि दूसरी दिशा में भी भगवान के मंदिर देखे जाते हैं, तो सुन लीजिए, उसका प्रमाण है शास्त्र विधि के अनुसार। यद्यपि उत्तम तो यह है कि उत्तर और पूर्व दिशा में ही मंदिर हो। नृसिंह पुराण में पूर्व दिशा में मंदिर होने का भी आया है। उत्तम तो यह है कि भगवान का मंदिर उत्तर और पूर्व दिशा में हो, और नहीं तो शास्त्रीय विधि यह है कि त्रिदेवों के मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर चारों में किसी भी दिशा में हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 4 दिशाओं में होने चाहिए, उनके कोनों में नहीं। जैसे अग्नि कोण में बना दिया, या नैऋत्य कोण में बना दिया, या ईशान कोण में, या वायव्य कोण में। कोने में मुख नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा में हो। उत्तम तो यह है उत्तर अथवा पूर्व दिशा में, और नहीं तो चारों कोनों में छोड़ करके किसी भी दिशा में त्रिदेवों के मंदिर। और दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में विशेष करके भगवान के मंदिर, शंकर जी के मंदिर, ये सब अधिकतर पूर्व उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में गणेश जी का मंदिर आप बना सकते हैं, दक्षिण की ओर मुख करके। भगवती दुर्गा जी का मंदिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बना सकते हैं। भैरव का मंदिर बना सकते हैं, अथवा उग्र प्रकृति के जो देवी देव हैं उनका मंदिर आप बना सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी दक्षिण दिशा में आप बना सकते हैं मुख करके, दक्षिण मुखी हनुमान जी लोग कहते ही हैं। कोने के मुख होने वाली जो बात है, हनुमान जी का मंदिर आप नैऋत्य कोण में मुख करके बना सकते हैं। जैसे नैऋत्य कोण माने दक्षिण और पश्चिम के मध्य के कोने का जो क्षेत्र है। हनुमान जी का मंदिर केवल नैऋत्य कोण की दिशा में मुख हो सकता है हनुमान जी के मंदिर का। अन्य किसी भी देवी देवता का मुख किसी विशेष दिशा में, किसी कोने में नहीं करना चाहिए, नियम तो यही है। और बाकी जो है अधिकतर प्रयास ये रहे, तो उसमें ये ऐसा इसलिए कहे कि उस दिन थोड़ा सा ये हुआ तो कई लोगों के मन में भ्रम सा उत्पन्न हो रहा था कि दूसरे कई मंदिर देखे जाते हैं जिनमें पूर्व दिशा की ओर मुख है, कहीं पश्चिम दिशा की ओर मुख है, तो क्या वो दूषित हो गया? नहीं, दूषित नहीं मानना चाहिए। लेकिन उत्तम ये है कि जहाँ तक संभव हो सके उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए, ये विधि वर्णन की गई थी। निषेध नहीं है भक्तदेवों के मंदिर किसी भी दिशा में। हाँ, इतना जरूर है, भगवती दुर्गा जी का मंदिर उत्तर दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए। निषेध की बात आ गई तो कह देते हैं। एक तो चारों कोनों में किसी भी मंदिर का मुख नहीं होना चाहिए। दूसरे, भगवती दुर्गा जी का मुख उत्तर दिशा की ओर जो है, भगवती दुर्गा जी के मंदिर का मुख नहीं होना चाहिए, ये भी शास्त्र विधि है।
तो जहाँ निषेध है उसको तो मानना चाहिए। आप पूर्व मुख कर दीजिए, दक्षिण मुख कर दीजिए, पश्चिम मुख कर दीजिए, लेकिन उत्तर मुख उनको नहीं करने है। लेकिन अन्य देवी देवताओं के मुख आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। गणेश जी का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर इसलिए विहित है, यद्यपि गणेश जी सौम्य हैं, लेकिन इसलिए विहित है कि गणेश जी चूँकि एक स्वरूप से विघ्नेश्वर हैं गणेश जी, तो विघ्नेश्वर होने के कारण दक्षिण दिशा में उनका के मंदिर का मुख विहित है। बाकी पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में उनके भी मंदिर का मुख होना शास्त्र विहित है, लेकिन विघ्नेश्वर होने के कारण दक्षिण दिशा में भी यदि उनका मुख किया जा रहा है तो शास्त्र विहित है, उचित है, अनुचित नहीं है। तात्पर्य ये है। अच्छा, एक बात और भी है, आजकल मंदिर बनाते हैं लोग, घर ही में मंदिर बना लेते हैं, और ये प्रश्न भी आया था हमारे पास कि जो है वो तो मंदिर बना रहे हैं, तो एक बात ध्यान देने की ज़रूर है। मंदिर बना रहे हैं, लेकिन यदि शंकर जी का मंदिर बना रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि शंकर जी के मंदिर की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। घर से इतनी दूर रहनी चाहिए कि उनकी छाया घर पे नहीं पड़ना चाहिए। या तो आप घर में रख रहे हैं शंकर जी को, तो छोटा सा ऐसा मंदिर बना लीजिए कि घर के ऊपर उसकी छाया ही न जाए, स्वयं पूजा स्थान जैसा। लेकिन एक बित्ता से अधिक के शंकर जी नहीं होने चाहिए। एक अंगुष्ठ के पोरवे से लेकर के अधिकतम एक बित्ता, उससे ज़्यादा नहीं। उत्तम तो यह है कि एक पोरवे से लेकर 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल तक रहें, ठीक है। बाकी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छाया किसी भी तरह से न पड़े। विशेष करके शंकर जी के मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये प्रश्न आया था, तो इसका भी समाधान कर दिया। अब आगे प्रसंग में अश्वमेध खंड है, जो गर्ग संहिता में ही है। गर्ग संहिता का परिशिष्ट भाग, जैसे महाभारत का परिशिष्ट भाग क्या है? महाभारत का परिशिष्ट भाग है हरिवंश पुराण, जैमिनी अश्वमेध पर्व। ऐसे ही गर्ग संहिता का ही परिशिष्ट भाग है ये 10वां खंड, अश्वमेध खंड। जैसे वाल्मीकि रामायण में मुख्य 6 खंड है युद्ध कांड तक, और परिशिष्ट भाग जो है उत्तरकांड। 24,000 श्लोक जो है 6 कांड तक ही पूरे हो जाते हैं, युद्ध कांड तक। बहुत लोग आजकल कह देते हैं उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त नहीं है, वो भी श्री व्यास जी के द्वारा ही लिखा है, लेकिन है वो जो है परिशिष्ट भाग उसका, वो भी विहित है, ऐसा नहीं है, अतिरिक्त नहीं समझना चाहिए। लेकिन 24,000 से अतिरिक्त है वो। 24,000 श्लोक यहाँ युद्धकांड में पूरे हो जाते हैं देखा जाए तो, वाल्मीकि रामायण के। तो परिशिष्ट भाग जैसे, लेकिन देखा जाए यदि पूर्णतया सांगोपांग देखा जाए तो उत्तरकांड को मिला करके ही वाल्मीकि रामायण पूरी होती है। 7 सोपान तभी तैयार होते हैं। ऐसे ही ये गर्ग संहिता 9 खंड तो वर्णन किया, और ये 10वां खंड परिशिष्ट भाग जोड़ करके संपूर्ण गर्ग संहिता यहाँ तैयार होगी। अब अश्वमेध खंड बचा है, उसको आगे के प्रसंगों में स्मरण करेंगे, और यही भगवान की कथा का विश्राम। जल पीने वाला, हाँ अभी बताए तो। बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन करने से वो अभक्ष्य हो जाता है, और बाएं हाथ से जल पीने से वो मदिरा पान के समान दोष लगता है। बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, ये किसी भी परिस्थिति में बाएं हाथ से। कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही हो जाए तो उसका फिर विधान है। मान लिया कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि नहीं हाथ काम कर रहा है, कोई ऐसी बात है, तो बाएं हाथ में लेकर के पात्र, और नीचे से पात्र को दाहिने हाथ से थोड़ा सा स्पर्श करके ही पी ले। लेकिन केवल बाएं हाथ से जल ग्रहण करना, केवल बाएं हाथ से भोजन करना, ये सब शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है।
इसलिए जो है इससे बचना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि जो है की हुई साधना भी सब धीरे धीरे खत्म होती जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सीधा सीधा एक सूत्र लगा लीजिए मन में, क्या? जितने शुभ कार्य हैं, भोजन का कार्य है, भजन का कार्य है, भगवान के नाम जप आदि जितने भी भगवान की सेवा आदि का कार्य है, सभी कार्य दाहिने हाथ से करने चाहिए। और जितने अशुभ कार्य हैं, जैसे शौचादिक क्रिया का कार्य है, जैसे शौच के लिए जाते हैं, अब वहाँ शुद्धि करना है तो बाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए। जो ऐसे जो कृत्य हैं उनमें बाएं हाथ का प्रयोग, और जितने भगवत संबंधी कृत्य हैं, भोजन आदि का कृत्य है, वो सब दाहिने हाथ से सीधा सीधा, अलग ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समाधान हो जाएगा कि किसको क्या किस हाथ से क्या करना चाहिए। महाराज जैसे रामायण में 7 कांड के बाद अल्लाह को कुछ कांड आता है, तो उसका महत्व बता दी कैसा है? लवकुश कांड तो वो थोड़ी ना लिखा है, गोस्वामी जी ने लवकुश कांड नहीं लिखा है। लवकुश जी का वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, लेकिन वही वर्णन किया गया है उसी के अंतर्गत, अतिरिक्त नहीं है। वो अतिरिक्त तो बाद में किसी ने जोड़ा है, गोस्वामी जी की रचना नहीं है लवकुश कांड, और बाद में अतिरिक्त जोड़ा गया है उसको। मन है तो रामायण के अंदर, अब है तो भगवान का चरित्र, भगवान के पुत्रों का ही चरित्र है जी, तो वो है अनुकरणीय है, उसमें कोई त्याज्य नहीं है। किंतु उसमें देखा जाए तो 7 कांड नहीं है। जितनी रामायण प्राप्त होती हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो जो है अध्यात्म रामायण हो, या गोस्वामी जी की मानसी हो, अथवा अन्य जितनी भी रामायणें और भी प्राप्त होती हैं, उन सभी में 7 ही कांड हैं। मन ये तो मन जो ये जुड़ा हुआ है ना, ये तो मन सब सत्य है ना। हाँ? जैसे बताया ये वाल्मीकि रामायण में इसका लवकुश जी का मन चरित्र है। हाँ, उसी के अंतर्गत ही है। ये सत्य ना जो उसमें लवकुश कांड में, हाँ, लवकुश कांड, हाँ सत्य तो है ही। लवकुश जी उनके पुत्र थे, उनका चरित्र भी है, उसमें वर्णन है, लेकिन अलग से बाद में किसी ने स्वतंत्र चरित्र लिखा है, और आखिर उनका चरित्र ही लिखा है, वो त्याज्य नहीं है, लेकिन है वास्तव में देखा जाए तो लवकुश कांड उससे सर्वथा पृथक है, 7 कांड से अतिरिक्त है वो। श्री सीताराम जी महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।